सो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं दिल्ली वापस आ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग बिजनेस क्लास एंड जब मैं अपनी सीट पर जाके बैठा, सो एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग देयर वाज दिस गर्ल जो निकली वहां से। शी विस्पर्ड डैडी इज मनी। मैं अंदर ही अंदर सोच के हंसने लगा। मेरा मन तो कर रहा था उसके मुंह पे जाके कुछ बोल दूं, लेकिन आई वाज लाइक कि ठीक है, इसको क्या बताना कौन है ये। उसे ये नहीं पता था कि इट इज नॉट डैडीज मनी, इट इज माई मनी। आई रिटायर्ड माई पेरेंट्स व्हेन आई वाज 19, fucking 19। Yeah, I gifted him this car when I was 20। इसकी स्टोरी किसी और दिन बताऊंगा। It wasn't luck when I started out। It was pure hustle। I was working 18 hours a day। मैंने पूरा अपने आप को socially isolate कर दिया था। I cut out all the partying, drugs चलो करते ही नहीं वैसे, लेकिन जो आजकल के लोग ही करते हैं, दारू ड्रग्स ये सब करते हैं। And I cut out all the girls। I had zero distraction। मैंने सिर्फ 1,000 रुपये से स्टार्ट किया था। 1,000 रुपये ऐसे थे, इट वॉजंट इवन 1,000 रुपीज़। इट वॉज कि जो मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट था फ्रीलांसिंग में, इट वॉज 6,000 रुपये का कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला था मेरे को। एंड उसमें से मेरे अराउंड 4,800 और 5,800 की तो मेरी कॉस्टिंग आ गई थी उसकी, जो मेरे को काम करके देना था उसमें। सो या आई गेस इट वॉज ईदर 1,200 रुपीज़ या फिर 200 रुपये जो मैंने अपने उसमें प्रॉफिट में डाले थे अपने। कमिंग बैक टू टुडे, कमिंग बैक टू दिस डे, आज है 4 अक्टूबर 2023। When I look back, my journey has been nothing but ups and downs, constant sacrifice, constant survival mode, highs and lows, जो normal इंसान they can't even fathom। If I was starting again, मैं आज 22 साल का हूँ, जो मैं अपने 18 साल के मितुल भारती को एडवाइस दूंगा ना, इवन तो मैं उस टाइम पे वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा था, या फिर इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, तुम अपनी किसी भी स्टेज में हो लाइफ में, द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू राइट नाउ इज डोंट लिसन टू योर फकिंग पेरेंट्स। डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे आर सेइंग यू टू डू, ऑफ व्हाट दे आर आस्किंग यू टू डू। तुम्हें वो नहीं करना जो तुम्हारे माँ बाप बता रहे हैं। एंड दैट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड ईजिएस्ट लाइफ हैक जो मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। मुझे आज भी याद है, आई गेस मैं 11th में था, मेरे घर वाले काउंसलिंग के लेके जाते थे मुझे कि ये कुछ पढ़ नहीं रहा है। 10th में था मैं, काउंसलिंग के लिए लेके जाते थे कि भाई ये बंदा पढ़ नहीं रहा है, इसको कुछ करवाओ एंड वरना ये फेल हो जाएगा, 12th में फेल हो जाएगा। एज अ पेरेंट वो गलत नहीं है इस चीज़ में। दे आर थिंकिंग अबाउट द वेलबींग ऑफ यू। वो तुम्हारे कंफर्ट जोन को देख रहे हैं, वो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। बट यहाँ पे जो दिक्कत आती है दैट इज कि वो चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं आज तुम पे जो तो उनके लिए 40 साल पहले वर्क की थी। वी आर नॉट लिविंग इन 1980s, वी आर इन 2020s, वी आर इन 2023 राइट नाउ। सो वट वर्कड 40 years ago isn't going to work now। ये चीज़ वो समझना भूल जाते हैं। एंड इसमें मैं पेरेंट्स की भी गलती नहीं कहूँगा। even they are living this life for the first time, they are not at fault। so वो जो तुम्हें एडवाइस दे पाएंगे वो एडवाइस वो देंगे दैट जो उनका उनका जो पर्सपेक्टिव है वो उसी बेसिस पे तुम्हारे एडवाइस दे सकते हैं। वो उसके आगे नहीं जाएंगे। हाँ, दे वॉन्ट यू टू बी बेटर देन एवरी वन एल्स। ऑफ कोर्स दे वॉन्ट यू टू बी बेटर देन एवरी वन एल्स, दे हैव फकिंग पेरेंट्स। बट वो एक कंफर्ट सा तुम्हारे आगे आसपास एक बबल सा क्रिएट कर देते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि दैट यू ब्रेक दैट बबल, वरना तुम वो गोल गोल घूमते रहोगे वो साइकिल में। इसमें इट हैज़ एन एक्सेप्शन एंड दैट एक्सेप्शन इज कि तुम चूतियो नहीं होने। यू शुडंट बी लाइक कि भाई मितुल ने बोला है कि माँ बाप की मत सुनो, जो मन में आ रहा है वो करो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट हैज़ अ कंडीशन टू इट एंड दैट कंडीशन इज यू शुड बी श्योर अबाउट योर सेल्फ। तुम ऐसी हवा में नहीं उड़ गए, यू शुड बी ग्राउंडेड। तुम्हें पता है कि जो तुम कुछ करने वाले हो इट हैज़ सम मीनिंग टू इट। यू शुड बी सीरियस अबाउट योर सेल्फ, यू शुड बी सीरियस अबाउट योर लाइफ। तुम ऐसी हवा में उठ के नहीं बोल सकते कि मेरे माँ बाप ने बोला कि भाई कॉलेज चला जा, उठ के कुछ पढ़ ले, कोई नौकरी लग जाएगी तेरी। सो इट शुडंट बी लाइक कि भाई मैं तो अपना करूंगा और तू कुछ नहीं कर रहा, तू जाके बहन चो सुट्टा फूक रहा, रात को अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल रहा है, गेड़ी मारने जा रहा है। गेड़ी, फक इट। यू आर नॉट गोना डू एनीथिंग, यू आर नॉट गोना अकम्प्लिश एनीथिंग अगर तुम उसी माइंडसेट में हो तो। अगर तुम अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं हो सो फॉरगेट अबाउट